पटना के पूर्व एसएसपी और मुंगेर रेंज के तत्कालीन डीआईजी मनु महाराज को तो जानते ही होंगे आप। याद होगा किस तरह से पटना में सिंघम की तरह रातों रात घूमते थे और अपराधियों में खौफ का माहौल पैदा कर देते थे। वही सिंघम अब नक्सलियों में खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं। जमुई के कई रेंज में घूम घूम कर कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। कंधे पर अपनी चिरपरिचित AK-47 राइफल और बदन पर गोलियों की माला लपेटे लगातार नक्सलियों के गढ़ में घूम रहे हैं। उनका कहना है कि प्रकृति की इस खुशनुमा जगह को रेड कॉरिडोर के नाम पर इनफेमस किया जा रहा है। इसके खिलाफ हमें सघन होकर काम करना होगा। पुलिसिया बल को भी जोश जगाते हुए उन्होंने कहा कि हम ऑफिसेस में बैठकर मैप पर कॉम्बिंग करेंगे तो नक्सली घटनाओं को अंजाम देंगे। हम अगर क्षेत्र में होंगे और घूमेंगे और कॉम्बिंग करेंगे तो नक्सली पीछे हटेंगे। बहुत दिनों के बाद आज सिंघम को पुराने स्टाइल में देखा गया। साफ तौर पे एक बात स्पष्ट हो गई है कि यहां से जाने के बाद मनु महाराज ने अपने तरीके जरूर बदले हैं मगर तेवर नहीं बदला है। मनु महाराज ने जिस तरह से पटना में पुलिसिंग को एक नया मुकाम दिया था, जमुई में उसी तरह से वो काम कर रहे हैं। फिलहाल जमुई के कुछ जगहों पर शरीर पर कोबरा की वर्दी और कंधे पर सैकड़ों गोलियां चलाने वाली AK-47 राइफल, इसी लुक के साथ मुंगेर रेंज के डीआईजी मनु महाराज आज पैदल जंगलों में निकल गए थे। उन्होंने अपने दल बल के साथ बरहट, लक्ष्मीपुर सहित भीम बांध के जंगलों में दबिश डाली। कुछ दिन पहले सिकंदरा, लछुआड़ा, खैरा का गढ़ी, सोना का चकरपत्था और चकई के कई नक्सली प्रभावित क्षेत्रों का भी उन्होंने दौरा किया था। इस दौरान उनकी टीम उनके साथ थी और डीआईजी पुराने रौब में दिखे। मनसा साफ है, प्रकृति के सौंदर्य को लाल गलियारे के नाम से बदनाम करने की कोशिश अब मनु महाराज नहीं सहेंगे। मनु महाराज ने पटना में बार बार यह साबित किया है कि अपराधियों के लिए खौफ का दूसरा नाम मनु महाराज है। अब जमुई में और मुंगेर में उन्होंने फिर से एक बार नक्सलियों में अपना खौफ पैदा कर दिया है। न्यूज बिहार पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज बिहार पर। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस के अवसर पर संपूर्ण भारतवासियों को एलिट संस्थान पटना की तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। इस भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में 2024 तक और इस देश को हम मजबूत देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना है कि हम किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, अपने आप को मजबूती के साथ, अपने आप को पूरी तारतम्यता के साथ देश के साथ जोड़ें, भावनाओं से देश को सिंचित करें। और एक दिन होगा जब हमारा यह देश बहुत बड़े पटल पे होगा और हमें इस बात का और गर्व होगा कि हाँ, हम भारतवासी हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर संपूर्ण भारतवासियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। हम सभी इस देश को मजबूत करें, इस देश को आगे ले जाने में हमारी पूरी भूमिका रहे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ अमरदीप झा गौतम, एलिट इंस्टीट्यूट पटना, आप सभी लोगों को बधाई देता है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।